भक्तों, अगर शनिवार को आपने ये कथा एक बार भी श्रद्धा से सुन ली, तो हो सकता है शनिदेव आपकी जिंदगी से वो कष्ट हटा दे जिनके साथ आप वर्षों से जी रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, शनिदेव तब नहीं बदलते जब आप रोते हैं, शनिदेव तब बदलते हैं जब आप समझ जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में बताया गया रहस्य आपकी साढ़े साती, ढैया और रुके हुए भाग्य को भी शांति में बदल सकता है। भक्तों, आज से पहले आपने शनिदेव के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। कोई कहता है शनि लग गए हैं, अब सब खत्म। कोई कहता है साढ़े साती है, अब तो बस दुख ही दुख। लेकिन आज मैं आपको शनिदेव का वो रूप दिखाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। शनिदेव केवल कष्ट देने वाले देवता नहीं है, वे तो उस शिक्षक की तरह है जो परीक्षा लेता है ताकि आपको जीवन की अगली कक्षा में पहुंचा सके। भक्तों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं रोज रोता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी कष्ट क्यों नहीं मिटते? शास्त्र इसका सीधा उत्तर देते हैं। आंसू कमजोरी दिखाते हैं, समझ शक्ति दिखाती है, और शनिदेव हमेशा शक्ति का साथ देते हैं। जब तक व्यक्ति ये कहता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, तब तक शनिदेव मौन रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं, अगर ये मेरे कर्मों का फल है तो मुझे सुधार की शक्ति दीजिए, उसी दिन से कर्म बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पुराणों में शनिदेव को कहा गया है कर्म फलदाता, न कि कष्टदाता। यानी वे कष्ट देते नहीं, वे कष्ट दिखाते हैं ताकि आप देख सकें कहां अहंकार था, कहां अन्याय हुआ, कहां अधूरा कर्म छूट गया। शनिदेव का हर कष्ट एक संकेत होता है। भक्तों, आज साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन महापुरुषों ने इतिहास बदला, उनके जीवन में भी साढ़े साती आई थी। क्यों? क्योंकि साढ़े साती झूठे रिश्ते तोड़ती है, झूठा अहंकार गिराती है और असली शक्ति बाहर लाती है। जो टूट कर भी सही रहता है, वही शनिदेव का प्रिय बनता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, ईमानदार, मेहनती, लेकिन जीवन से हारा हुआ। उसके जीवन में मेहनत थी, फल नहीं, रिश्ते थे, सुख नहीं, पूजा थी, शांति नहीं। हर शनिवार वो मंदिर जाता और बस एक ही प्रश्न करता, हे शनिदेव, मैं गलत कहां हूं? ध्यान दीजिए भक्तों, उसने ये नहीं पूछा मुझे कष्ट क्यों, उसने पूछा मैं गलत कहां हूं? यहीं से उसकी कथा बदलने लगी। एक शनिवार जब वो मंदिर पहुंचा, मंदिर में न कोई भीड़ थी, न कोई पुजारी, बस दीपक जल रहा था और शनिदेव की मूर्ति शांत खड़ी थी। उस व्यक्ति ने सरसों का दीपक जलाया और पहली बार रोया नहीं, बस इतना कहा, हे शनिदेव, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए। भक्तों, शास्त्र कहते हैं यही वो क्षण होता है जब शनिदेव मौन तोड़ते हैं। यहीं से शुरू होती है वो कथा जो साढ़े साती को शांति में बदल देती है। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा, हे शनिदेव, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस मुझे सही रास्ता दिखा दीजिए, उसी क्षण दीपक की लौ बिना हवा के तेज हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप एक बार बजी। और भक्तों, जो उसने देखा वो साधारण नहीं था। ना कोई डरावना रूप, ना क्रोधित नेत्र, बल्कि गंभीर, शांत और करुणामय स्वर। शनिदेव बोले, वत्स, तू सोचता है मैं तुझे दंड दे रहा हूं, लेकिन सच ये है मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। वो व्यक्ति कांप उठा। शनिदेव बोले, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वे इस जन्म की नहीं है। कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, कुछ अहंकार के कारण रुक गए थे,
और कुछ ऐसे थे जिन्हें तू भूल गया था, पर कर्म नहीं भूले। भक्तों, यही वो सत्य है। कर्म समय भूल सकता है, पर कर्मफल कभी नहीं भूलता। वो व्यक्ति बोला, प्रभु, तो क्या ये सब साढ़े साती की वजह से है? शनिदेव ने उत्तर दिया, साढ़े साती तेरा शत्रु नहीं है। साढ़े साती तेरा दर्पण है। ये दिखाती है तू अंदर से कितना सच्चा है। फिर शनिदेव ने एक ऐसा वाक्य कहा जो हर भक्त को हृदय में उतार लेना चाहिए। जो व्यक्ति कष्ट में भी किसी को दोष नहीं देता, मैं उसकी परीक्षा शीघ्र समाप्त कर देता हूं। भक्तों, यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर शनिदेव न्याय करते हैं तो देर क्यों करते हैं? शनिदेव ने उत्तर दिया, क्योंकि अधप का फल मीठा नहीं होता। मैं देर इसलिए करता हूं ताकि जब तुझे फल मिले तो वो जीवन भर टिके। उस शनिवार के बाद अगले ही सप्ताह उसे एक छोटा सा अवसर मिला जो वर्षों से बंद था। एक व्यक्ति जिसने उसे ठुकराया था, वही सहायता को आगे आया। ये चमत्कार नहीं था, ये कर्मों के खुलने की शुरुआत थी। शनिदेव ने जाते जाते कहा, वत्स, अब तेरी परीक्षा बदलेगी। अब मैं तेरे धैर्य की नहीं, तेरे व्यवहार की परीक्षा लूंगा। भक्तों, यही वो चरण होता है जहां अधिकतर लोग फिसल जाते हैं। अगर जीवन में अचानक थोड़ी राहत मिले और फिर से चुनौती आए, तो समझ लीजिए शनिदेव आपको गिरा नहीं रहे, वे आपको स्थिर करना चाहते हैं। क्योंकि वे आपसे पूजा नहीं मांगते, वे आपसे चरित्र मांगते हैं। दीपक जलाना आसान है, मंत्र बोलना आसान है, लेकिन कष्ट में भी सही बने रहना सबसे कठिन साधना है। उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा था। काम मिलने लगा, कर्ज का दबाव कम हुआ, घर में शांति आने लगी। लेकिन तभी एक दिन उसका अपमान हुआ। वही व्यक्ति जिसने कभी उसे ठुकराया था, सबके सामने उस पर हंस दिया। भक्तों, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। उस व्यक्ति के मन में आया, जब मैं नीचे था तब सबने मुझे छोड़ा, अब जब मैं संभल रहा हूं तो ये अपमान क्यों? और एक क्षण के लिए उसके मन में क्रोध आया। भक्तों, यही वो क्षण होता है जहां शनिदेव सब कुछ देख रहे होते हैं। शास्त्र कहते हैं, शनिदेव को सबसे अधिक घृणा होती है घमंड और बदले की भावना से। क्योंकि घमंड कर्म को जला देता है, बदला पुण्य को राख बना देता है। और यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वाला भी अचानक फिर फंस जाता है। भक्तों, यही वो पल है जहां कहानी बदलती है। उस व्यक्ति ने ना गाली दी, ना अपमान लौटाया, ना बदले की सोची, बस मन ही मन इतना कहा, हे शनिदेव, अगर ये भी मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। और वो वहां से चुपचाप चला गया। उसी रात उस व्यक्ति ने स्वप्न देखा, एक भारी लोहे की जंजीर जो धीरे धीरे टूट रही थी, और आवाज आई, तू पास हो गया है। भक्तों, ये स्वप्न नहीं था, ये संकेत था कि कर्मों का बंधन ढीला पड़ चुका है। क्योंकि जो व्यक्ति अपमान को पचा लेता है, वो जीवन का सबसे भारी कर्म हल्का कर देता है। शनिदेव अपमान से नहीं डरते, वे अपमान सहने वालों को ऊंचा उठाते हैं। अगले शनिवार उसी व्यक्ति ने फिर दीपक जलाया, फिर शिकायत नहीं की, फिर किसी को दोष नहीं दिया। और उसी दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जो वर्षों से अटका हुआ था। भक्तों, ये संयोग नहीं था, ये परीक्षा के एक चरण के पूर्ण होने का संकेत था। अगर जीवन में बार बार अपमान, धोखा या तिरस्कार मिल रहा है, तो समझ लीजिए शनिदेव आपके भीतर का अहंकार चुपचाप निकाल रहे हैं। और अहंकार निकलते ही
कृपा अपने आप आती है। आखिर वो कौन सा एक कर्म है जो शनिदेव को सबसे शीघ्र प्रसन्न करता है? बहुत लोग समझते हैं लंबी पूजा, भारी दान, महंगे अनुष्ठान, लेकिन शास्त्र कहते हैं शनिदेव दिखावे की भक्ति से दूर रहते हैं। वे देखते हैं आपका व्यवहार, आपकी ईमानदारी और आपकी करुणा। शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय है निस्वार्थ सेवा। लेकिन सेवा कैसी? न दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बल्कि जिसे कोई न देखे वही सेवा शनिदेव को दिख जाती है। एक शनिवार वो व्यक्ति मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक वृद्ध को देखा। फटे कपड़े, थका हुआ शरीर, आंखों में लाचारी। वृद्ध ने बस इतना कहा, बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा? भक्तों, यही वो क्षण है जहां कर्म बनते हैं। उस व्यक्ति के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने अपना भोजन बांट दिया, उसे सम्मान से बैठाया और बिना नाम पूछे चुपचाप चला गया। ध्यान दीजिए भक्तों, उसने ये सब शनिवार को किया। उसी रात स्वप्न में शनिदेव आए और उन्होंने कहा, वत्स, आज तूने मेरा हृदय जीत लिया। जो सेवा तूने की वो उस वृद्ध की नहीं थी, वो मेरी थी। भक्तों, यहीं से कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि गरीब की आह सबसे शुद्ध होती है। उसमें छल नहीं, दिखावा नहीं, अहंकार नहीं, और शनिदेव सबसे पहले शुद्ध पुकार सुनते हैं। शनिदेव बोले, अब तेरी परीक्षा समाप्त होने के निकट है, पर एक अंतिम सत्य तुझे समझना होगा। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहा। शनिदेव बोले, जो व्यक्ति कष्ट में दूसरों को सहारा देता है, मैं उसके जीवन के सारे सहारे बन जाता हूं। भक्तों, यही है शनिदेव की कृपा का सबसे गहरा सूत्र। लेकिन याद रखिए, जब कृपा निकट होती है तब परीक्षा सबसे कठिन होती है, और यही वो चरण है जहां अधिकतर लोग सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो बैठते हैं। एक समय बाद उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आ चुकी थी, सम्मान लौटने लगा था, लोग सलाह लेने आने लगे थे, और यहीं एक बहुत सूक्ष्म भाव जन्म लेने लगा, अहंकार। वो स्वयं नहीं समझ पाया कि यह भाव कब भीतर प्रवेश कर गया। शनिदेव कभी सीधे नहीं कहते, अब तेरी परीक्षा है। वे बस परिस्थिति बदल देते हैं। एक दिन उस व्यक्ति को ऐसा प्रस्ताव मिला जिससे धन बहुत मिलता, पर ईमानदारी नहीं रहती, किसी कमजोर का नुकसान होता। भक्तों, यही थी अंतिम परीक्षा। उस व्यक्ति के मन में संघर्ष हुआ। इतने वर्षों बाद मौका मिला है, अगर मना कर दिया तो फिर वही गरीबी, और वही एक धीमी सी आवाज उसके भीतर गूंजी, क्या यही तू बनना चाहता है? भक्तों, ये मत भूलिए, शनिदेव कर्म से पहले आपका विचार देखते हैं, कर्म बाद में आता है, और यदि विचार ही डगमगा जाए तो कृपा रुक जाती है। लंबे मौन के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर यही शर्त है तो मुझे ये अवसर नहीं चाहिए। उसने धन छोड़ा पर धर्म नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने मना किया, मन हल्का हो गया, डर समाप्त हो गया और भीतर शांति उतर आई। भक्तों, यही संकेत था, वो पास हो चुका था। उसी रात स्वप्न में शनिदेव पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका स्वर और भी करुण था। शनिदेव बोले, वत्स, आज तूने मुझे प्रसन्न नहीं, गर्वित किया है। अब मैं तुझे परीक्षा में नहीं डालूंगा। शनिदेव ने कहा, आज से तेरे जीवन में जो भी आएगा वो संघर्ष के बाद नहीं, संयम के साथ आएगा। तेरी कठिनाइयां तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तुझे सजाएंगी।
भक्तों, ये वचन बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर जीवन में अवसर आए, धन आए, मान सम्मान आए और उसी समय आपका मन डगमगाए, तो समझ लीजिए ये शनिदेव की अंतिम परीक्षा हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कृपा मतलब सब कुछ आसान हो जाना, लेकिन शास्त्र कहते हैं शनिदेव की कृपा का अर्थ है कठिनाइयां आएंगी लेकिन आपको तोड़ेंगी नहीं। वो व्यक्ति अब भी संघर्षों से गुजरता था, लेकिन फर्क यह था अब डर नहीं था, अब शिकायत नहीं थी, अब धैर्य था। समय के साथ उसका काम स्थिर हुआ, सम्मान बिना मांगे मिला। जो लोग कभी हंसे थे वही मार्गदर्शन मांगने लगे। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर हुआ था। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर चुकी थी। एक अंतिम दर्शन में शनिदेव ने कहा, वत्स, अब तू पूछता नहीं मेरे साथ क्यों, अब तू पूछता है मुझे क्या समझना है। यही साधना है। कृपा स्थायी कैसे बनती है? भक्तों, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। शनिदेव की कृपा तभी स्थायी होती है जब आप सफलता में विनम्र रहें, असफलता में धैर्य और कष्ट में करुणा। क्योंकि जो व्यक्ति बदलता नहीं, उसकी साढ़े साती भी उसे छोड़ देती है। अगर आप चाहते हैं कि ये कथा आपके जीवन में भी प्रभाव दिखाए, तो बस ये नियम अपनाएं। शनिवार को किसी भी जीव को पीड़ा न दे, न शब्दों से, न कर्म से, न विचार से। इतना ही काफी है। आज शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाए और बिना कोई मांग किए बस ये कहें, हे शनिदेव, मुझे सुधार दीजिए। भक्तों, यही वाक्य कर्म बदल देता है। शनिदेव सजा नहीं देते, वे दिशा देते हैं। और जो दिशा समझ लेता है उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। अगर आज आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा मजबूत बनने वाली है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए। ये कथा यहां समाप्त नहीं हो रही, यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति की कथा आपने सुनी वो कोई अलग नहीं था, वो आप भी हो सकते हैं। हाँ, शनिदेव ने उससे बहुत कुछ छीना, उसका अहंकार, उसकी झूठी उम्मीदें, उसका दूसरों पर दोष डालना। लेकिन बदले में जो दिया, स्थिरता, आत्मबल और वो शांति जो धन से नहीं मिलती। भक्तों, यही शनिदेव की न्यायपूर्ण कृपा है। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, रिश्तों में टूटन है, धन आते आते रुक जाता है, या हर काम आखिरी समय पर अटक जाता है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए, इसे शनिदेव का स्पर्श समझिए। क्योंकि जो जीवन को झकझोरता है वही जीवन को संवारता भी है। भक्तों, सच ये है, हर कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता। कुछ कष्ट आपको बदलने आते हैं और शनिदेव इन्हीं कष्टों के माध्यम से आपको गढ़ते हैं। जब तक आप केवल सुख मांगते हैं तब तक परीक्षा चलती रहती है। लेकिन जिस दिन आप कहते हैं, हे शनिदेव, अगर ये मेरे सुधार के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, उसी दिन कष्ट का स्वरूप बदलने लगता है। लोग पूछते हैं, साढ़े साती कब खत्म होती है? शास्त्र कहते हैं, साढ़े साती समय से नहीं, समझ से समाप्त होती है। जिस दिन शिकायत खत्म होती है, तुलना खत्म होती है और दोषारोपण खत्म होता है, उसी दिन से साढ़े साती शिक्षा बन जाती है। शनिदेव क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि वे आपकी आवाज नहीं, आपकी दिशा देख रहे होते हैं। आप रो रहे हैं या नहीं, ये उन्हें नहीं देखना। आप सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, ये उन्हें देखना है। अब आपकी बारी है। आज शनिवार है। अगर आप ये कथा यहीं तक सुन पाए हैं तो ये संयोग नहीं है, ये बुलावा है। आज आप किसी को दोष न दें, आज आप किसी कमजोर को न सताएं, आज आप
अपने भीतर बस इतना कहें, मैं सही बनूंगा, पर कटु नहीं। भक्तों, इतना कह देना पूरी कुंडली से भारी होता है। एक छोटा सा कर्म जो बहुत कुछ बदल देता है। आज एक दीपक जलाइए, सरसों के तेल का, बिना कोई मांग किए, और बस मन में कहिए, हे शनिदेव, मुझे तोड़िए नहीं, मुझे गढ़िए। ये प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। अगर आने वाले दिनों में आपकी सोच बदलने लगे, आपका धैर्य बढ़ जाए और आप अकेले में अधिक शांत महसूस करें, तो समझ लीजिए शनिदेव ने आपको सुन लिया है। और याद रखिए, जब शनिदेव सुनते हैं तो धीरे धीरे सब संभलने लगता है। ये कथा हर शनिवार आपके व्यवहार में दोबारा शुरू होती है, क्योंकि शनिदेव मंदिर में नहीं, आपके कर्मों में रहते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे अपनाइए। और अगर आप चाहते हैं कि हर शनिवार आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव। ओम शनैश्चराय नमः। ये अंत नहीं, ये आरंभ है।